अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार होने लगी है। पहला बड़ा इकदाम सामने आया है, वो ये कि मियां नवाज शरीफ की जो टीवी पे बंदिश थी, जो बैन थे मियां नवाज शरीफ, ब्लैकआउट किया जाता था। और जब से ये पीडीएम की तहरीक चली थी इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़, मियां नवाज शरीफ की सख्त तकारीर की वजह से तमाम टीवी चैनल्स पर मियां नवाज शरीफ बैन थे, ब्लैकआउट था उनका। कोई टीवी चैनल बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन की तरह मियां नवाज शरीफ की तकरीर नहीं चलाता था। लेकिन अब ये हुआ है कि मियां नवाज शरीफ की तमाम टीवी चैनल्स ने तकरीर नशर करना शुरू कर दी है। मियां नवाज शरीफ ने पीटीवी पर उनका खिताब चला है। पब्लिक तो नहीं थी, जलसा तो नहीं था, कोई इजलास भी नहीं था, एक पैगाम था सैलाब ज़दगान के लिए, मुतासरीन के लिए पैगाम। लेकिन एक अपीयरेंस जो है मियां नवाज शरीफ की, वो हो गई है सरकारी टीवी पर। और सरकारी टीवी पर मेरा नहीं ख्याल कि इस्टबलिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर या इस्टबलिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मियां नवाज शरीफ को सरकारी टीवी, चाहे मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात हों, चाहे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ हों, लेकिन इस्टबलिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर ये हो नहीं सकता। ये तय है, क्योंकि एक कहावत है ना कि परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई पत्ता हिल नहीं सकता उनकी मर्ज़ी के बग़ैर। तो मियां नवाज शरीफ की तकरीर नशर हुई है सरकारी टीवी पर, और सरकारी टीवी से फिर तमाम टीवी चैनल्स ने, अब ज़ाहिर है तमाम टीवी चैनल्स तो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, और सरकारी टीवी जब खुद चलाए तो ये एक मैसेज होता है बाकी टीवी चैनल्स के लिए कि भाई चला सकते हैं। मियां नवाज शरीफ की पीटीवी अगर चला रहा है तो उठा सकते हैं पीटीवी से। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि मियां नवाज शरीफ का खिताब पीटीवी पे और या मैसेज जो है पीटीवी पे ऑन एयर हुआ है, नशर हुआ है, लाइव हुआ है, और फिर तमाम टीवी चैनल्स ने भी उनको नशर किया है। तो कुछ दिनों से इमरान खान के हवाले से ये ख़बरें आ रही थीं, ये आवाज़ें सोशल मीडिया पर बुलंद हो रही थी कि अगर मियां नवाज शरीफ पे पाबंदी आयद हो सकती है, जो 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, अगर वो बैन हो सकते हैं, ब्लैकआउट उनका हो सकता है तकरीरों का, तो फिर इमरान खान का क्यों नहीं हो सकता। अब ये जब सोशल मीडिया पे कैंपेन एक चली और आवाज़ें उठना शुरू हुई मुख्तलिफ़ एंकर्स, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों और अपोजिशन और हुकूमती जमातों की जानिब से या उनके हामियों की जानिब से, तो उसके बाद ये डेवलपमेंट आई है। बल्कि मैं ये कहूँ कि मियां नवाज शरीफ के लिए माहौल साजगार होने लगा है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की भी ख़बरें आ रही हैं कि वो वतन वापसी की तैयारी कर रही हैं। ये भी ख़बरें आई कि जी मियां नवाज शरीफ को कानून साजी मियां नवाज शरीफ के लिए भी करने की कोशिश की जा रही है, या तैयारी की जा रही है, या गौर किया जा रहा है। इस तरह का ख़बरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएँ। और अदालतों के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं। एक तो ज़फ़र अली शाह ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, वो तो अलग है, एक अलग दरख्वास्त है। हो सकता है उसमें अदालत जो भी फ़ैसला दे इस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन पस्से पर्दा यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ के जब भाई वज़ीर आज़म हों इस मुल्क के, छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ, और मियां नवाज शरीफ की पार्टी इक़्तिदार में हो, बरसरे इक़्तिदार हो, और तो फिर ये कैसे पॉसिबल है नहीं है कि मियां नवाज शरीफ के लिए राह हमवार हो रही हो। और इसहाक़ डार के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ वक्तों पे ये गर्दिश करती रही है। इसहाक़ डार ने तो हल्फ़ के लिए भी, हल्फ़ उठवाने के लिए भी चेयरमैन सेनेट को ख़ुतूत लिखे थे, लेकिन चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी क्योंकि इमरान खान के हिमायत याफ्ता थे तो इसलिए वो मजबूर थे, तो उन्होंने हल्फ़ नहीं लिया और आइनी जवाज़ और कानूनी जवाज़ उनको दे दिया कि जी मैं
हल्फ आप रूबरू जब आएंगे तब लिया जा सकता है, वीडियो कॉल पे हल्फ नहीं हो सकता। मैं किसी को तयनात नहीं कर सकता, मुकर्रर नहीं कर सकता। आपका हल्फ उठाने के लिए बरतानिया में हाई कमिश्नर या यूएई में किसी सफ़ीर को मैं ये तयनात नहीं कर सकता। उनको तो इनकार कर दिया गया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है इसहाक डार ने, और मियां नवाज शरीफ इसमें यकीनी तौर पर परेशान हैं कि जो मईशत है मुल्क की, ये मौजूदा हुकूमत से अगर नहीं संभल पाई तो फिर ये मियां साहब के लिए भी बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा। तो मियां नवाज शरीफ की कोशिश है कि मिफ्ता इस्माइल अगर मईशत को नहीं संभाल पाते तो फिर इसहाक डार को मईशत हवाले की जाए और इसहाक डार को के मामलात उनके लिए राह हमवार की जाए। तो मियां नवाज शरीफ के लिए ख़ुद राह हमवार होने लगी है, और ये पहला स्टेप है, पहला कदम है। पीटीआई ने तो इसको तो बड़ा उछाला है। पीटीआई के लोगों ने मियां नवाज शरीफ की एक और तकरीर भी उठा ली। एक तकरीर मैंने तो ये पढ़ी कि मियां नवाज शरीफ सुनी मैंने तकरीर कि मियां नवाज शरीफ तारीफ़ कर रहे हैं इमरान ख़ान की और तनकीद कर रही हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत पे। तो मैंने वो भी हैरान परेशान था। तो ये डबिंग और ये जो फ़ोटोशॉप जिस तरह होता है ना, तो डबिंग हो सकती है। ये कैसे पॉसिबल है कि मियां नवाज शरीफ इमरान ख़ान की तारीफ़ करें और शहबाज शरीफ की तारीफ़ न करें और कहें कि जी शहबाज शरीफ नाअहल हैं, पूरी नाअहलों की टीम भर्ती की हुई है। आवाज़ तो आवाज़ मैच हो जाते हैं। ये जुगाड़ पीटीआई के पास सबसे ज़्यादा, सोशल मीडिया का जुगाड़ वो पीटीआई के पास है। तो पीटीआई ने जुगाड़ कर सकती है पीटीआई। तो बहरहाल मियां नवाज शरीफ के लिए राह हमवार होने लगी है। मियां नवाज शरीफ फ़िलहाल वतन वापस इसीलिए नहीं आना चाह रहे क्योंकि मामलात अदालतों में हैं और अदालतों से वो सज़ा याफ्ता हैं। अब इलाज के खातिर वो बाहर गए हैं, अदालतों में तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। अब वो जैसे ही वापस आएंगे, चाहे उनके भाई की हुकूमत हो, जो भी हो, लेकिन ज़ाहिर है अदालतें तो मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त से वो इलाज के लिए गए हैं। अब वो वापस आते हैं इन हालात में फौरी तौर पर तो जेल जाएंगे, और वो जेल जाना नहीं चाह रहे, और ना ही मरियम नवाज़ या मियां शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएँ तो जेल जाएं। वो चाहते हैं कि पहले अदालतों से कोई रिलीफ़ मिल जाए। अब अदालतों से रिलीफ़ बज़ाहिर तो दरख्वास्तें दी जाएंगी और समातें होंगी। अब महीना हो समात, 15 दिन हो या 2 महीने हो या 3 महीने हो, लंबी भी हो सकती हैं। ये अदालतों पे डिपेंड करता है कि अदालतें क्या क्या करती हैं। मियां नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि मेरा अदालती सियासी कत्ल किया गया है, इंतकाम का निशाना बनाया गया है, मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है, और मुझे इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा अदालतों से। अभी मियां साहब ख़ुद आवाज़ें उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरी बात की भी कोई सुओ मोटो, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो अदालती कत्ल किया गया है मेरा, तो इसका भी कोई सुओ मोटो लेने वाला है? सुओ मोटो लिया जाता है, कोई तौहीन अदालत का केस लिया जाता है, उठाया जाता है, तो मेरी भी कोई दाद रसी करेगा, मेरी भी फरियाद कोई सुनेगा? सुनने वाला है? वो ख़ुद आवाज़ें भी उठा रही हैं। और मौजूदा जो हुकूमत है वो भी मियां नवाज शरीफ के लिए पस्से पर्दा अपने इंतज़ामात और इक़दामात में मसरूफ़ है कि मियां नवाज शरीफ के लिए राह हमवार की जाए, अदालतों से उनको रिलीफ़ दिलवा के फिर उनको वतन वापस लाया जाए। क्योंकि मरियम नवाज़ ने ये ऐलान कर दिया हुआ है कि जब तक मियां साहब को मुझे तसल्ली नहीं होगी कि मियां साहब आएंगे तो जेल नहीं जाएंगे, तब तक मैं मियां साहब को, मियां नवाज शरीफ को वतन वापस आने नहीं दूंगी। लेकिन नून लीग के वर्कर्स के लिए ये बहुत बड़ी ख़बर है, एक खुशी की ख़बर है नून लीग के वर्कर्स के लिए कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए राह हमवार होने लगी है। और ये जो पीटीवी पे और तमाम टीवी चैनल्स पे ब्लैकआउट ख़त्म हुआ है मियां नवाज शरीफ का, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके बाद फिर आने वाले दिनों में आपको कुछ और भी इक़दामात नज़र आएंगे। जिस एक माहौल बनता है ना, फौरी तौर पर तो इस तरह नहीं होता कि न फौरी तौर पर एकदम किसी को दीवार से लगाया जा सकता है, और न ही फौरी तौर पर इस तरह सज़ा याफ्ता हो एक शख्स,
उसको वतन वापस लाया जा सकता है और अदालतों में भी और जेल में भी न जाएं और बाहर आकर हुक्मरानी करें या हुकूमत की क़यादत करें। ये फौरी तौर पर नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप। तो ये पहला स्टेप है मियां नवाज़ शरीफ का, जो उनका ब्लैकआउट ख़त्म कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि इस्टब्लिशमेंट के साथ मियां नवाज़ शरीफ के मामलात बेहतर होने लगे हैं। CBMs के तौर पर, यानी एक जो खैर सगाली का एक पैगाम होता है, उसका आगाज़ जो है वो इस मियां नवाज़ शरीफ के ब्लैकआउट ख़त्म करने से हो चुका हुआ है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।